वकील के साथ इन्होंने इस तरह की ज्यादती की तो ये बात भूल जाएं कि वो इस्लामाबाद का वकील है तो वहाँ के लोग रजिस्ट करेंगे। पूरा मुल्क करेगा, पूरा पाकिस्तान करेगा, पूरी पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस करेंगी। और हम इस बात का अंदिया देते हैं इनको कि ये ईमान मजारी के साथ जो इन्होंने किया ये एक शख्स के साथ नहीं है, एक मुअज़्ज़ज़ वकला कम्युनिटी के एक मेंबर के साथ है। और इस गैर कानूनी और गैर आइनी सज़ा को फौरी सेटिसाइड करें और उनको रिलीज़ करें। और जितने भी वकला के ख़िलाफ़, जिस तरह रबिया बाजवा साहिबा, इश्तियाक चौधरी साहब और दीगर वकला के ख़िलाफ़ झूठी FIR है, उसको भी फिल फॉर वापस लें। अदरवाइज़ जो वकला हैं आज अगर सड़कों पे हैं तो कल को इनका गिरेबान होगा और हमारा हाथ होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि 2022 से हम देख रहे हैं कि वकला जनरल हाउस में इजलास कर रहे हैं, आगे का लाहेबल क्या होगा, इसकी बात लाहेबल क्या है? मैं अपनी वकला कम्युनिटी को मुबारकबाद देता हूँ कि ये रैली एक उस अहद का एक हमारा एक इंप्रेशन है कि हम रेजिस्टेंस करते हैं। ये रैली बिल्कुल अपनी जगह पे बासर है और ये हल्के उनको ये मैसेज है कि इंशाल्लाह ना हमारी आवाज़ पहले दबी थी, ना हमारी आवाज़ आइंदा दबेगी। हम थोड़े हों, हम ज़्यादा हों, हम आइन की भी बात करेंगे, हम कानून की भी बात करेंगे, हम इस मुल्क में इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ की भी बात करेंगे। और ये तसलसल आप देखिएगा कि इसमें इन्वॉल्व होंगी, सिविल सोसाइटीज़ इन्वॉल्व होंगी और यही रैली अपनी फेट को पहुंचते हुए उन सारे गैर आइनी लोगों के रूबरू अपने उस मकसद को पहुंचेगी जिसके लिए आज हम यहाँ पे हैं। थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, आपने सदर लाहौर बार एसोसिएशन की जो है वो आपने गुफ्तगू सुनी। हम नायब सदर जो मियाँ जो है वो ताहिर मनीर की गुफ्तगू करेंगे। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइएगा कि रैली के मकसद जो है वो बिल्कुल 26 तरमीम के खिलाफ जो है रैली निकाल रहे हैं वकला, मजीद जो है वो थोड़ी सी तफसील दें, कब तक जो है वो ये रैली जुमेरात निकलती रहेगी, अगला लाहेमल कब तक आएगा वकला की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये रैली कोई आम रैलियों की तरह रैली नहीं, ये एक बामकसद रैली है और ये क्लियर पैगाम लाहौर बार के प्लेटफॉर्म से हमारे यूर वकला देना चाहते हैं। ये हमारा सब्र आजमाना चाहते हैं तो हम उस सब्र को हमारे मत आजमाएँ। हम अभी तो सिर्फ एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं वकला, लेकिन हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कोई अगला स्टेप लेने में मजबूर हों। और हम ये लाहौर बार के प्लेटफॉर्म से एक क्लियर मैसेज देते हैं कि वकला पर जो झूठी FIR का सिलसिला इन्होंने जारी किया है, अगर वो ख़त्म ना हुआ तो अगली रैली किसी और जो है मज़ीद सख्त कदम में बदल सकती है। तो लिहाजा मैं लाहौर बार के प्लेटफॉर्म से ये क्लियर मैसेज देता हूँ कि जो झूठी FIR हमारे वकला दोस्तों पर दी गई है उसको फिल फॉर वापस लिया जाए। ये गुफ्तगू आपने सुनी। ये रैली जो है वो आप देख सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के बाहर जो है वो रैली इस टाइम वकला की पहुंच चुकी है। वकला जो है वो इस रैली में नारेबाजी भी कर रहे हैं और 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ नारे भी लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वकला रैली जो है वो पंजाब असेंबली की तरफ रवाना है। ये रैली के आपको मनाज़र मार रोड आप हाई कोर्ट के बाहर GPO से आप देख सकते हैं। ये वकला रैली की सूरत में पंजाब असेंबली तक जा रहे हैं। वकला का कहना है कि हम 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। इस वक्त जो है वो मेंबर पंजाब बार और साबिक़ सेक्रेटरी लाहौर बार हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा भाई, ये रैली जो है वो कब तक जो है वकला की तरफ से इस तरह निकाली जाती रहेगी, क्या कहेंगे आप? अच्छा, बात तो ये है कि रैली हमारी एक मौक़िफ़ पे है और मौक़िफ़ ये है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए और हुकूमत पे इसी बात के लिए ये हम यहाँ जुमेरात को रैली निकाल रहे हैं। और ये रैली निकालना हमें जो इस वक्त हुक्मरान जमात के साथ हमारे लीडरान मिले हुए हैं इन्होंने सिखाई थी। इन्होंने इस बात की बुनियाद रखी थी कि इसी तरह से हमारे हकूक़ मिलेंगे और आज जो हो रहा है जनाब के सामने है, आइनी हकूक़ की पामाली सरेआम हो रही है। कोई ऐसा बात ही नहीं है, ना किसी को बोलने का हक है, ना किसी को सुनने का मौका दे रहे हैं और कानून की तो बात है ही नहीं। तो आइनी तरमीम के ज़रिए इन्होंने जुडिशरी पे जो हमला किया है, जुडिशरी को अपने ताबे करने की कोशिश की है,
वो भी आपके सामने है। अब आज़ादाना जुडिशरी का एक ख्वाब रह गया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि इस मुल्क में आइन अपनी पहली हालत में वापस आए और इंसानी हकूक़ जो जिस तरह से पमाल हो रहे हैं इनको ख़त्म किया जाए, इस पमाली को रोका जाए और आइनी और इंसानी हकूक़ों को मिलना चाहिए। बिल्कुल जो है वो गुफ्तगू आपने सुनी। ये रैली जो है वो पंजाब असम्बली की तरफ बढ़ रही है और वकला की गुफ्तगू भी अब तक पहुँचा रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं कि वकला के इस रैली के बारे में और इस का क्या उनका मौक़िफ़ है और क्या कहेंगे। हम कोशिश करते हैं कि आपकी रबिया बाजवा सीनियर एडवोकेट जो है वो साबिक़ नायब सदर भी हैं, उनसे बात करते हैं। जब भी मुल्क के अंदर शुरू से करते नहीं देखें साइड पे हो जाए। देखिए जी, मुल्क में इस वक्त ला कानूनियत है। 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद जो आपका जुडिशल सिस्टम है वो आपके सामने खुल के आ गया। अभी आपने देखा जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है, जो PTI के ख़वातीन जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा है, फिर अब ईमान मज़ारी वाला फ़ैसला है, वो मेरा ख्याल है काफ़ी है इस निज़ाम को एक्सपोज करने के लिए जो मिलिटराइज जुडिशल सिस्टम इस वक्त मुल्क के अंदर है। वकला ने हर दौर में खुफिया और एलानिया आमरीत के ख़िलाफ़ जदोजहद की है। ये हमारी जदोजहद जारी है और ये जो जुमेरात को रैली निकाली जा रही है, ये हर पिछले साल भी आपने देखा मुबशर रहमान साहब का जब वो सदर थे तो उस वक़्त से ये हमारे हाउस का डिसीजन है कि हम अपनी बात करने के लिए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम सड़कों पे आएंगे। मैं समझती हूँ कि अब पाकिस्तान के अवाम को मुकम्मल तौर पे इस जो आमराना और फस्ताई निज़ाम है इसके ख़िलाफ़ बाहर निकलना होगा, क्योंकि मुज़ाहमत ही एक वाहिद हल है जो पाकिस्तान के अंदर लोगों को हकूक़ दिला सकता है। वही वाहिद हल है जो पाकिस्तान के अंदर आइन की बालादस्ती कायम कर सकता है। और अगर आप इस मुल्क में जमहूरियत लाना चाहते हैं तो माजी में भी लोग लड़ते रहे हैं और आप भी लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि फ़तह हमारी होगी। देखिए, बात ये है कि अगर मुल्क के अंदर जमहूरियत की बात करना, आइन की बालादस्ती की बात करना, जब और इंसानी हकूक़ की बात करना अगर दहशत गर्दी है तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें और ज़्यादा मुज़ाहमत की ज़रूरत है ताकि हम रियासत का भी माइंड सेट तब्दील करें। जी, साबिक़ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार मैडम रबिया बाजवा की गुफ्तगू आपने सुनी और उनका ये कहना है कि जब तक हमारे हकूक़ इंसानी बुनियादी हकूक़ बहाल नहीं होते उस वक्त तक हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे। अब रैली जो है वो पंजाब असम्बली की तरफ रवा दवा है और वहाँ पर रैली का इख्तिताम पजीर होकर जो है वो वापस वकला ऐवान अदल जाएंगे। ये रैली जो है वो ऐवान अदल से शुरू हुई थी, अब जो है वो ये जारी है। तो लिहाजा मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।